ओम जय श्री कृष्ण। हम सबका अहोभाग्य है कि हम सब श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय को कह और सुन रहे हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से साकार और निराकार उपासना में कौन सी सबसे उत्तम है इसके बारे में पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साकार और निराकार में कौन सी उपासना उत्तम है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया था। अब 13वें अध्याय में और अधिक ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र अर्थात इस शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं और इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं क्योंकि ज्ञानी लोग इसे तत्व से जानते हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। हे अर्जुन, इन संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में उत्तम ज्ञान है। 13वें अध्याय के इस दूसरे श्लोक में प्रभु ने एक रहस्य को समझाया है। ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत गहरे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ मैं हूं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और ये समस्त ब्रह्मांड क्षेत्र है। शरीर और शरीर को जानने वाला जो इस चीज को जान लेता है, इस रहस्य को जान लेता है कि सारे ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर ही है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है। यह तत्व ज्ञान है, प्रभु कृपा से ही मिलता है। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, वह क्षेत्र जो है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। संपूर्ण ज्ञान संक्षेप में मुझसे सुन कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। चौथे श्लोक में प्रभु कहते हैं, ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। इसके विषय में ऋषियों ने भी, ब्रह्म सूत्र ने भी और वेदों ने भी ऋचाओं में कहा है। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। हमारे शरीर में जो है, जिनसे प्राणी बंधा हुआ है या जो इस शरीर के गुण हैं, वह क्षेत्र है। छठे श्लोक में कहते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख, संघात, चेतना, धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। 7वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। मन का भी वश में होना, दिखावटीपन ना हो। ये वो बुराइयां हैं इस क्षेत्र के अंदर जो हमें पकड़ लेती है। 8वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। हम मोहवश सुख की चाह में, क्षणिक सुख की चाह में इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। प्रभु यहाँ यही कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना अर्थात इंद्रिय सुखों के पीछे ज्यादा नहीं चलना, इंद्रियों के सुखों में ज्यादा
नहीं उतरना, अहंकार भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जो बार बार इसको देखता है कि वृद्धावस्था आएगी, जन्म होता है, मृत्यु होती है, वह धीरे धीरे वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान होने लगता है। प्रभु यहाँ वैराग्य का भी रास्ता बता रहे हैं कि इंद्रियों से वैराग्य कैसे होता है। यह सूक्ष्म ज्ञान है। 9वें श्लोक में कहते हैं, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की घटनाएं होती रहेंगी, उन दोनों में सम रहना ही उत्तम है। 10वें श्लोक में आगे कहते हैं, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। जन समुदाय से ज्यादा प्रीति ना हो, एकांत में रहने की इच्छा हो, और यह तो तभी होती है जब हम वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है। ये जो पीछे 20 साधन बताए गए हैं, यह ज्ञान है। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो प्रभु ने बताया है, जो इसके साथ चलते हैं, वह ज्ञान है। और जो इसके विपरीत है, अर्थात जो इंद्रियों में मोह करता है, एकांत में नहीं रहना चाहता, वैराग्य की तरफ नहीं जाता, ये सब चीजें अज्ञान की। 12वें श्लोक में कहते हैं, जो जानने योग्य है परमात्मा तत्व, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा, अर्जुन सुन, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। हम अमर हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। परमात्मा को जानने के बाद अमरता का भी अनुभव होता है। अर्थात अमरता का अनुभव कब होता है? जब हम परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। सत और असत ये दो गुण हैं। गुण 3 होते हैं, लेकिन यहाँ 2 गुणों का वर्णन आ रहा है, सत और असत। और वह परम तत्व परमात्मा सत और असत इन दोनों गुणों से अलग है, क्योंकि ना तो वो सत है ना असत है। यह श्लोक साधारण श्लोक नहीं है। वैसे तो संपूर्ण गीता ही असाधारण है, लेकिन इस श्लोक में बात कुछ और ही है। बार बार चिंतन मनन करने से इसमें क्या कहा गया है ये पकड़ में आ जाएगा, प्रभु कृपा हो जाएगी। 13वें श्लोक में कहते हैं, वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुख वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। अर्थात वो सबको देख रहे हैं। हम कल्पना करते हैं कि हजारों आंखें होंगी, इसका मतलब है कि वह हर चीज को हर जगह से देख रहे हैं, सब जगह की सारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि समस्त कान उन्हीं के हैं, समस्त नेत्र उन्हीं के हैं और समस्त मुख उन्हीं के हैं। वे संसार में सबको व्यापक करके स्थित हैं, सबको व्यापक करके संसार में स्थित हैं। 14वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। शरीरधारी हम लोगों में, इंसानों में इंद्रियां हैं। इंद्रियों से ही हम सब चीजों को जानते हैं। इन्हीं के सुख और मोह पास में हम बंधे हुए हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर परमात्मा इंद्रियों से परे, इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। संपूर्ण संसार का भरण पोषण
करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। गुणों से रहित भी हैं, निर्गुण, और संपूर्ण गुणों के भोगने वाले भी हैं, गुणभोक्त। 15वें श्लोक में कहते हैं प्रभु, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। संपूर्ण प्राणियों के, सिर्फ मानवों के ही नहीं, संपूर्ण प्राणी, उनके बाहर और भीतर दोनों जगह हैं। और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। ईश्वर दूर से दूर भी है, जहां तक हमारी नजर जाए या ना जाए, और हमारे साथ भी, जहां तक हम अंदर महसूस करते हैं। और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म भी है, विशाल भी इतने हैं कि दिखाई नहीं देते, अनंत, और सूक्ष्म भी इतने हैं कि वो भी हमारी दृष्टि से बाहर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि मानवीय शरीर की कुछ सीमाएं हैं, ना तो वो ज्यादा दूर का देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ना ही ज्यादा पास का समझ सकते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति, जितने प्रकाश, जितने ज्योति पुंज हमें संसार में दिखाई देते हैं, उनकी ज्योति वही है। अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं, विज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और सबके हृदय में विराजमान है। संसार में कोई भी प्राणी है, उसके हृदय में वो विराजमान है। अब उनसे बाहर क्या रहा? लेकिन हमें अनुभव, यही खेल है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र को जानता है, लेकिन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को नहीं जानता। 18वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो इसको तत्व से जान लेता है, वह मेरे भाव को अर्थात ईश्वर को, मुझको प्राप्त होता है, क्योंकि अब वो समझ जाता है कि संपूर्ण संसार वही है, उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में समा जाएगा। हमारे अंदर बाहर वही है, हमारे हृदय में वही विराजमान है। लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं, तत्व से समझना है, इसको अनुभव करना है। और जब ये अनुभव होता है तो हमें प्रभु का भी अनुभव होता है। आगे 19वें और 20वें श्लोक में प्रभु ने बहुत ही गूढ़ रहस्य कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। प्रकृति और पुरुष, पुरुष ईश्वर, प्रकृति उसकी माया, ये दोनों ही अनादि हैं। क्योंकि पुरुष है तो उसकी प्रकृति भी है, उसकी माया भी है, उसकी शक्ति भी है। और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न, जितने विकार और गुण हैं वो भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति ईश्वर के साथ है, पुरुष के साथ है, प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाएं प्रकृति के कारण होती हैं, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। जो सुख दुख जिसको अनुभव होते हैं उनका हेतु पुरुष अर्थात ईश्वर है। 21वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। जब पुरुष प्रकृति के साथ बंध जाता है तो जीव बन जाता है,
क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ जब बंध जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। गुणों के संग से ही जैसे जिसके गुण होते हैं वैसे ही उनके जन्म होते हैं। आगे 22वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा संबंध रहित ही है। देह में रहता है लेकिन इससे संबंध रहित ही है। लेकिन समय समय पर जैसी स्थिति होती है, जैसे गुण धर्म होते हैं, वैसा अनुभव करके वैसा ही बनता जाता है। यह बहुत रहस्यमय श्लोक है 22वां श्लोक। हम जब इसका बार बार चिंतन मनन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने ऊपर अनुसंधान करेंगे, तब जाके इसमें क्या कहा गया है वह प्रकट होगा कि किस परिस्थिति में वह पुरुष वह परमपिता परमेश्वर भोक्ता बन जाता है और अलग होते हुए भी वह उसमें रम जाता है और वैसा ही अनुभव करता है। लेकिन वह है बिल्कुल इस क्षेत्र से अलग, शरीर से अलग। 23वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जिस मुक्ति की बात सभी लोग करते हैं उसके विषय में भी प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, पुरुष क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, गुण क्या है, धर्म क्या है, क्यों कैसे क्या हो रहा है, जो इसको जान लेता है तत्व ज्ञान के द्वारा, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि फिर वो गलत बर्ताव करता ही नहीं, कर्म बंधन में बंधता ही नहीं। फिर वह गीता में कहे गए भगवान जी के द्वारा निष्काम कर्म में उतर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं भोगों को नहीं भोगता, विषयों का चिंतन मनन नहीं करता। वह वैराग्य में स्वयं स्थित हो जाता है, क्योंकि वह तो इन सब से परे है। जब जब हम विषय वासनाओं में बंधे, समझ जाइए कि हम प्राणी हैं, जीव हैं। और जब जब हम वैराग्य की तरफ चलें तो समझ जाइए कि हम ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। 24वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा और कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व को अनुभव करते हैं। अपने आप से अपने आप में इन अलग अलग विधियों के द्वारा अनुभव करते हैं। हरिओम। बड़ा उत्तम। मन पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। आगे 25वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। कुछ लोग ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, लेकिन कहीं से किसी गुरु से, ऋषि मुनि से, किन्हीं के विचारों को सुनकर वो उपासना करते हैं। सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं, सुनकर आचरण करने वाले भी, अर्थात जो उत्तम गुणों की तरफ चलते हैं और इस तत्व ज्ञान को समझ लेते हैं, वह भी तर जाते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात मैं क्षेत्रज्ञ मैं हूं, कृष्ण भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं। और क्षेत्र हो गई
प्रकृति समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। लेकिन वो देखेगा कब? वह पुरुष तो जीव बन गया है, वह परमपिता परमेश्वर परमात्मा जीव बनकर सृष्टि में चल रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र के साथ सीमाओं में बंध गया है। लेकिन जब वह वैराग्य उत्पन्न कर लेता है, तत्व ज्ञान से उसको देख लेता है, तो वह समझ जाता है कि मेरी मृत्यु भी नहीं है, नाश रहित है, मैं तो नाश रहित हूं। आगे 28वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, क्योंकि समस्त प्राणियों में, समस्त संसार में वह देखता है कि मैं ही हूं, वह पुरुष ही है, वह ईश्वर ही है। इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं से हिंसा नहीं करता, ऐसे कर्म में नहीं बनता, मुक्त भाव से रहता है। हो भाग्य। जय श्री कृष्ण। कहते हुए हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आगे प्रभु कहते हैं, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। हम तो क्रियाओं के साथ बंध जाते हैं, घटनाओं के साथ बंध जाते हैं, उसमें कर्ता को ढूंढ लेते हैं और स्वयं को कर्ता मानते हैं और अकर्ता भाव नहीं रहता, कर्म बंधन बंध जाता है। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि प्रकृति की समस्त घटनाओं वह तत्वज्ञानी पुरुष जान जाता है कि यह सब तो प्रकृति की माया है, ये घटनाएं जो घट रही हैं संयोगवश घट रही हैं, इनमें मेरा कोई संबंध नहीं है। आगे 30वें श्लोक में प्रभु ने कहा, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब बुद्धि का विस्तार आ जाए, जब व्यक्ति यह जान ले कि यह प्रकृति में जो हो रहा है वो प्रकृति के संयोग से ही हो रहा है, उसी समय उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह देखने वाला हो जाता है कि मैं अलग हूं और यह प्रकृति की माया अलग है। आगे 31वें श्लोक में प्रभु ने कहा, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। शरीर में रहते हुए भी गुणों से न लिप्त होता है और न ही कर्ता बनता है। संयोगवश जो हो रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, उसको यह क्षेत्रज्ञ जब जान लेता है तब यह स्थिति आती है। आगे 32वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, जैसे सब जगह व्यापक आकाश, ये आकाश सब जगह है, जैसे सब जगह व्यापक आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में कोई भी घटना घटे, तारे टूटे, बने, बिगड़े, धुआं, मिट्टी, धूल, बरसात, आकाश उसमें लिप्त नहीं होता। घटनाएं होती हैं और होकर चली जाती हैं। ऐसे ही है आत्मा शरीर में लिप्त नहीं होती। आगे 33वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हमारे सृष्टि में
इस पृथ्वी लोक पर एक ही सूरज है और उसी से सब जगह प्रकाश आता है। समझाने के लिए यह एक उत्तम उदाहरण है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, परमात्मा विराजमान है और वह इस शरीर को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात उससे यह शरीर चल रहा है। लेकिन वह समझना, वह अनुभव करना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, दुर्लभ है, क्योंकि प्रकृति माया उसके साथ हम बंध जाते हैं, हम उसके मोह पास में बंध जाते हैं। आगे 34वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तत्व ज्ञान को समझ लेगा, अनुभव कर लेगा, जिसको ये पता लग जाएगा कि मैं क्या हूं और ये शरीर क्या है और हम दोनों में क्या संबंध है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाए। लेकिन इसमें नेत्र हैं ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, चिंतन मनन स्वाध्याय के द्वारा, चाहे वो वेद, उपनिषद, किसी ऋषि मुनि, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने से कहीं से भी उत्पन्न हो, कहीं से भी वह अनुभव हो। यदि वह अनुभव होता है तो समझो आप भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह 13वां अध्याय बहुत ही उत्तम और ज्ञान योग की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका जितनी बार सुने, चिंतन मनन करें, स्वाध्याय करें, उतना ही कम है, क्योंकि स्वाध्याय करने से और निरंतर अभ्यास करने से ही गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं, अनुभव होता है, तभी हम इन गूढ़ रहस्यों को समझ पाते हैं, अर्थात प्रभु के निकट हो पाते हैं, प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।